बीकॉम फाइनल ईयर की बुक है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण क्या चीज़ है। जनरली जो हम किसी चीज़ की जब जांच करना चाहते हैं, कोई भी खाते हैं या कोई हमने काम किया है जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक प्रोसेस होती है जिसके आधार पर, जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो ऑडिटिंग क्या है, आपका डेफिनेशन दे रखी है ऑडिटिंग की कि ऑडिटिंग अंकेक्षण लेखों की जाँच है। अंकेक्षण लेखों की जांच करना है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे, सेकंड है कि जब हम जर्नल में जब एंट्रीज करते हैं तो हम उसका या तो टोटल करते हैं या उसका बैलेंस निकालते हैं। जबकि पुस्तपालन जो बुक के अकाउंटेंसी में पुस्तपालन कार्य की जांच करना, यानी कि अकाउंटेंसी में जो आपने बुक कीपिंग में काम किया है उसको आप वेरीफाई करोगे, उसको चेक करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, एडजस्टमेंट करोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, अगर कोई भूल सुधार है तो उसको भूल की है उसको सुधार करना है और उसको एनालिसिस करना है। फिर आ जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग ये आपके डिफरेंस चल रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। बुक कीपिंग का काम क्या है, मेन काम बुक कीपिंग का हिसाब किताब रखना कि जितने भी व्यवहार हुए हैं उनको आप रजिस्टर्ड कर दोगे, दैट इज़ बुक कीपिंग, या हिसाब किताब करना। जबकि आपका अकाउंटेंसी क्या है कि अंतिम खातों की तैयारी करके उनका विश्लेषण करना, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग जो भी आपकी बुक्स प्रिपेयर करी गई हैं उनके आधार पर आप फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करोगे, उनको एनालिसिस करोगे और भावी योजनाएं, यानी कि जो आपके रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर आप फ्यूचर को प्लान करोगे और आवश्यक जो भी आपकी सूचनाएँ हैं उसको प्रिपेयर रखोगे ताकि आपके आगे जो भविष्य फर्दर जो आप बिजनेस करोगे उसमें वो हेल्पफुल हो जाए। फिर आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। तो पुस्तपालक यानी कि द पर्सन हु इज़ मेंटेनिंग द बुक्स, दैट इज़ बुक कीपर, जिसको पुस्तपालक कहते हैं, लेखाकर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहली बात तो वो इन ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसकी नॉलेज में जितना है वो उसी हिसाब से काम करता है, तो वो सिर्फ लेखाकर्म करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि लेखापाल जो आपका अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, पुस्तपालक के कार्य के लिए भी उत्तरदायी है। ऑब्वियस होगा ही क्योंकि वो जो बुक कीपर ने बुक्स मेंटेन करी है उसको चेक करके वेरीफाई करने के बाद ही अपना आगे की जो प्रोसेस है, जो अकाउंट है उनको प्रिपेयर कर रहा है। तो अगर उसको पता लग रहा है कि बुक कीपर ने या पुस्तपालक ने कुछ गलत एंट्रीज कर रखी हैं या सही से एंट्रीज नहीं करी है, तो उसको वहीं पर खुद ठीक करना चाहिए या उसको आगे कहना चाहिए कि आपने ये गलत कर रखी हैं। वैसे तो उसकी ड्यूटी है कि वो खुद ही उसको ठीक कर दे क्योंकि उससे जो अकाउंटेंट है उसका मेन पार्ट है उसको प्रिपेयर करने में, ना कि बुक कीपर का। फिर उसके बाद आता है कि बुक कीपिंग स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो व्यापारिक जो व्यवहार होते ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हम कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है, एक तरीका है या हम उधार ले लेते हैं या दूसरा हम नगद परचेज़ कर लेते हैं, कैश में खरीद लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, सपोज जैसे हमने उधार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस है तो मोस्टली सब काम कैश में नहीं होता, बहुत सारा ट्रांजैक्शन हमारी उधार में ही चलती हैं। तो जैसे हमने काम किया, कोई सामान हम खरीद के लेके आते हैं तो हम तुरंत एक पर्ची पे या किसी हमारी जो बुक्स मेंटेन कर रखी है उस पर उसको एंट्री करते हैं। तो वो क्या है, बुक कीपिंग, यानी कि आप एज अ बुक कीपर आपने जो भी उधार या नगद परचेज, क्रय विक्रय जो भी किया है उसको आप रिकॉर्ड में ले रहे हो। तो यू आर एज अ बुक कीपर, क्या बुक्स में तो रख रहे हो। अब उसके बाद बुक कीपिंग का काम सिर्फ इतना ही है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, व्यवहार हुआ है, आपने आज सामान खरीदा, बेचा है, कुछ स्टॉक गया है, कुछ स्टॉक निकला है, तो उसको आप छोटे तौर पर ही अपनी बुक्स में रजिस्टर्ड कर लेते हो। जबकि पुस्तक पालन का कार्य पूर्ण हो जाने पर ही, यानी कि बुक कीपिंग का जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। तो उसका काम, यानी कि बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज एंड द अकाउंटेंसी इज़ द सेकेंड स्टेज फॉर प्रिपेयरिंग मेंटेनिंग अकाउंट। तो पहले आप फर्स्ट स्टेज करोगे, उसके बाद ही आप सेकेंड को कर सकते हो। फिर लास्ट है कि वैधानिक नियमन नाम मात्र का होता है। बुक कीपिंग में कोई वैधानिक कोई नियम नहीं होता, जबकि आपकी अकाउंटेंसी में वैधानिक नियम होता है। उसमें रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही आप अकाउंट्स को मेंटेन करोगे। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। जो आपकी
जैसे डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है तो उसमें आपको पता है कि एक एंट्री इसका डबल साइड इफेक्ट होगा, दो तरफ इफेक्ट जाएगा, तो आप उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन के आधार पर करते हो, जबकि बुक कीपिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। पहले क्या होता था, ये तीनों एक साथ ही हुआ करते थे और अकाउंटेंसी में हम इसको यूज़ करते थे, क्योंकि लेखा शास्त्र है जिसके अंदर सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं तीनों पार्ट। तो पहले 3 पार्ट हुआ करते थे, प्रैक्टिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट एंड क्रिटिकल पार्ट। पर जैसे जैसे व्यापार आपका एक्सटेंड होता चला गया और व्यवसाय में अधिक संख्या में सौदे होने लगे हैं, तो इन तीनों भागों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। पहला पार्ट जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट था, दैट इज़ बुक कीपिंग। फिर सेकंड जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था वो प्रेजेंटली अकाउंटिंग है, और जो हमारा क्रिटिकल भाग है वो हमारा है ऑडिटिंग, दैट इज़ योर पार्ट ऑफ द स्टडी क्लास, जिसमें हम ऑडिटिंग को पढ़ रहे हैं। तो अब ऑडिटिंग, क्योंकि काम तीनों का सिमिलर सा ही है, जस्ट ऑडिटिंग में क्योंकि क्रिटिकल पार्ट है तो हम आलोचनात्मक एक व्यवहार रखते हैं कि हमको उसमें कमियां निकालनी हैं। तो वैसे ही अब जैसे बुक कीपिंग आ जाता है या अकाउंटिंग, तो दोनों का सिमिलर काम ही है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो उनमें डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अब बुक कीपिंग क्या है कि प्रारंभिक पुस्तकों में, यानी कि जो आपकी प्राइमरी बुक्स हैं उसमें व्यवहारों को लिखा जाएगा और उनकी एंट्रीज की जाएगी, खतौनी की जाएगी। जबकि अकाउंटेंसी क्या है कि इसमें खातों से, यानी कि जो आपने अकाउंट मेंटेन कर लिए हैं उनसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट और नेसेसरी जो भी एडजस्टमेंट है वो की जाएंगी और उनको एनालिसिस किया जाएगा। यानी कि अकाउंटेंसी से पहले बुक कीपिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि बुक कीपिंग ही जो भी लेखांकन व्यवहार हुए हैं उनको बुक्स में रजिस्टर्ड कर रहा है। तो विदाउट बुक कीपिंग वी कांट डू अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग हम प्रोसेस में नहीं ला सकते। सेकेंड है कि जब हम जर्नल में लेखा करते हैं, अंकेक्षण की डेफिनेशन है, अंकेक्षण लेखों की एक जांच है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे उन सौदों की ठीक ठाक और पूर्णता, जो सत्यता है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं, जिनसे कि वे संबंधित हैं। कभी कभी यह भी ज्ञात किया जाता है कि सौदे स्वयं ही उचित अधिकारियों द्वारा समर्थित है या नहीं। यानी कि आपको जांच क्या करना है कि जो भी अकाउंट मेंटेन किए गए हैं क्या वास्तव में एक्चुअल में उन सौदों से संबंधित हैं भी या नहीं, या जितना उनको प्रदर्शन करना था कि किससे रिलेट कर रहे हैं वो प्रदर्शन हुआ है या नहीं इन द बुक्स में। तो जब हम बनाते हैं, जैसे कुछ संस्था है जब वो अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रही, मेंटेन कर रही है, तो वो तो अपनी नॉलेज में सही बनाती है, पर वो कितने सही हैं ये तब पता लगता है जब कोई दूसरा इंसान उसको चेक करेगा। तो जो दूसरा चेक करता है इंसान, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑडिटर। अब ऑडिटर की एक क्वालिफिकेशन है कि जिसके आधार पर ही कोई पर्सन ऑडिटर बन सकता है और ऑडिटिंग का काम करेगा। तो ये तो रही हमारी डेफिनेशन से ही मीनिंग आपका आई होप सो क्लियर हो गया है कुछ हद तक कि हमको खातों की जांच करनी है। ऑडिटिंग क्या है, वास्तव में खातों की जांच करना है। कौन से खाते हैं, जो कि पहले से ही मेंटेन हो चुके हैं हमारी संस्था में, कंपनी में, जो भी अकाउंटेंट है संस्था में, या जो भी क्लरिकल स्टाफ होगा जो उन अकाउंट को मेंटेन करता है, बुक कीपर है, अकाउंटेंट है, या जो भी संस्था ने अपॉइंट कर रखा है। तो दूसरा व्यक्ति उसको चेक करेगा, जो कि ऑडिटिंग के रूल्स रेगुलेशन और उसके जो फॉर्मूलाज हैं जिसके आधार पर उसको चेक किया जाएगा वही चेक करेगा। अब हम खातों की जांच तो कर रहे हैं, पर खातों की जांच करने का हमारा उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमारा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कई संस्था में कोई छल कपट फ्रॉड तो नहीं हो रखा। हो सकता है कि संस्था में कुछ ऐसा जो अकाउंट मेंटेन करे हैं या जिसने भी खाते बनाए हैं, कुछ ना कुछ में कमियां छोड़ दी हैं, कुछ एरर रह गई हैं, कुछ कमियां जानबूझकर की गई हैं या अनजाने में हो गई हैं। तो उन गलतियों को पता लगाने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं।